क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको कि एक बॉल है, उसको जेंटली ड्रॉप करते हैं। जेंटली ड्रॉप करते मतलब छोड़ रहे हैं मतलब कि कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और उसको कहाँ से छोड़ रहे हैं? हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है कि जब वो ऑब्जेक्ट फ्लोर पर टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें u, a, v और s आता हो। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैंसिल। सेकेंड इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल। थर्ड इक्वल टू 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी विल गो विद थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a की वैल्यू 10, s की वैल्यू 20 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0। तो 20 इंटू 20 400 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v इक्वल टू अंडर रूट 400, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ग्राफ देखना है और बताना है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम क्या निकाल देंगे? 4 सेकेंड वाली जो लाइन है इस तक हमारे लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमारे लिए एरिया, मतलब एरिया जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? यहां से लेकर जो 4 सेकेंड वाली लाइन है वहां तक का जो एरिया कवर कर देंगे, दैट शेडेड एरिया विल बी योर डिस्टेंस। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से जो टाइम पीरियड पर यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस के पहले लाइन कहां से हो रही है। तो आप देखें 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक की लाइन क्या है? पैरेलल, जो कि हमें क्या बताएगी? यूनिफॉर्म मोशन। इसी में एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं। वो कह रहे हैं आप इस ग्राफ को देखिए और बताइए। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी कार सबसे फास्ट जा रही है। तो हम जानते हैं किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसके लिए कार की वैल्यू क्या होगी? सबसे हाई होगी। तो हम देखें स्लोप ऑफ कार B इज मच देन A एंड C। तो हमारा सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? B की। सेम टू सेम अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बोल रहे हैं क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर तीनों कार एक साथ मिल रही हैं? तो नहीं। ये देखिए जहां इंटरसेक्शन ये हो रहा है तो ये B और C का इंटरसेक्शन है, तो मतलब B और C एक साथ मिल रही हैं। यहाँ C और A का इंटरसेक्शन मतलब C और A इंटर हो रही हैं। यहाँ A और B का इंटरसेक्शन है तो A और B मिल रही है। लेकिन ऐसा कहीं भी पॉइंट नहीं है जहां क्या हो? तीनों लाइन एक साथ मिल रही हो। तो वी विल से नो। थर्ड पॉइंट ने पूछा है कि जब कार B C को क्रॉस करती है तो उसकी डिस्टेंस बताइए। और तो एक और ऐसी क्वेश्चन है तो आपको यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करके खुद बतानी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है इनमें से बताइए कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। तो पहला कंडीशन पूछ रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो हो बट वेलोसिटी कितनी हो? 0। तो यस इट इज पॉसिबल। ऐसा कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के कारण आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती और एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और फिर वो नीचे आते हैं तो उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। उस टाइम पर भी उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है, दैट इज इक्वल टू जी। तो मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। दूसरा पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो। तो बिल्कुल हम देख चुके हैं सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। जब कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो इसी तरीके से होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज कि एक आपके पास सैटेलाइट है जिसका रेडियस है आपको 42250 किलोमीटर। वो 24 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो उसकी स्पीड बताइए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए, टाइम की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 11055.4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18। सो योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 3070.94 मीटर पर सेकंड। So this way we have completed NCERT exercise.